अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग। तो आज हम कुछ बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर कि फ्रीलांसिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। तो फ़तेह, आज आप बताएं कि फ्रीलांसिंग क्या है। देखिए बेसिकली फ्रीलांसिंग जो होती है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके। जैसे नॉर्मली कोई एम्प्लॉयड बंदा होता है कि कहीं किसी फर्म में किसी कंपनी में या किसी शख्स के पास वो जाके काम करता है, उसको उसकी अर्निंग के उसके सर्विसेज के पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग है वो बेसिकली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप घर बैठ के पैसे कमाएं। ये है फ्रीलांसिंग कि आप किसी कंपनी या किसी इदारे के मातहत नहीं, ना आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिफाइंड हैं। आप बगैर किसी पर्क्स के घर बैठ के काम करते हैं, जिसके एवज जो कंपनीज होती है आपको पे करती हैं। अच्छा, तो फ़तेह, आपने ये मतलब बेसिक्स तो आपने बता दी। अब हम आपसे ये मतलब अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग में कौन सी टाइप्स होती हैं कि हम फ्रीलांसिंग को किस तरह हम उन पे काम कर सकते हैं। देखिए इसकी ये सच कुछ ब्रांचेस तो नहीं होती, लेकिन हम्म। नॉर्मली कोई भी बंदा है, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको कोई भी स्किल आती है, जो भी उसकी प्रोफेशनल स्किल है वो उसको इंटरनेट के ऊपर सेल कर सकता है। अब यूएस में कोई बैठा शख्स है, उसको अगर कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर उसकी एडवर्टाइजिंग डालेगा, और उसके बाद मल्टीपल बंदे होते हैं, मतलब पूरी ओपन मार्केट है, कोई भी बंदा आके उसके ऊपर बिड कर सकता है कि ये जॉब मैं आपके लिए कर लूँगा। अब उस क्लाइंट को जो शख्स मौजूद लगा उसको वो जॉब अवार्ड हो जाती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें अपवर्क है, फाइवर है, जॉब भी है, उसके अलावा इंडीड है, और काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ पर फ्रीलांसिंग के अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सबसे अलग अलग है। अच्छा, तो फ़तेह, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस फ्रीलांसिंग में आना चाह रहा हूँ तो मेरा इनिशियल पहला स्टेप क्या हो कि जिससे मैं ये इस पे अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ। देखिए देखें जो आपका इनिशियल स्टेप है ना, वो तो आपकी स्किल है। सबसे पहले आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको ऑलरेडी स्किल्स आती हैं, कोई भी स्किल आती है आपको, आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आपको कोई भी स्किल आती है, तो फिर तो आपके लिए ये रास्ता काफ़ी ईजी है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तब भी कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके आराम से छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं और आप स्किल सीख सकते हैं, कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं, या एआई सॉफ्टवेयर जो आजकल हमारे यहाँ हैं, ओपन एआई है जो चैट जीपीटी कहलाता है, उसके थ्रू आप मल्टीपल टास्क हैं उनको दें, वो आपको सॉल्व करके देंगे, वो आप रिस्ट्रक्चरिंग करके आगे सेल कर सकते हैं। तो अब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे दो बड़ी वेबसाइट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, उनमें एक अपवर्क है और दूसरी है फाइवर। अब इन दोनों का जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा डिफरेंट है। अपवर्क के ऊपर होता ये है कि क्लाइंट वहाँ पे जॉब डालता है, आप जाके अप्रोच करते हो। लेट से क्लाइंट ने कोई जॉब डाली कि मैं $30 पर आवर पे करूँगा, और जॉब जो है ना एक्स वाई ज़ेड कोई भी जॉब है, अब उस पर मल्टीपल बंदे आके उस पर बिड करेंगे। मैं भी जाके बिड करूँगा, आप भी जाके बिड करेंगे, कोई थर्ड पार्टी भी आके बिड करेगी कि ये काम मैं आपका $40 में कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 60 में कर सकता हूँ। जो आपकी डिमांड है आप उसके मुताबिक उसको वो करेंगे। अब वो आपकी पीछे प्रोफाइलिंग देखेगा कि आपने इस टाइप का कोई काम किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है तो मोर लाइकली होता है कि वो जॉब आपको अवार्ड हो जाए। अगर वो जॉब आपको अवार्ड हो गई, ये मैं अपर का बता रहा हूँ, वो जब आपको अवार्ड जब हो गई तो अब आप एक विद इन सर्टन टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको कंप्लीट करके वो देनी होती है और उसकी आपको पेमेंट मिल जाएगी। फाइवर का तरीकाकार ये होता है कि वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइलिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वहाँ पे आप कोई गिग डालते हैं। गिग बेसिकली ये होती है कि आप अपना कोई वर्क सैंपल डालते हैं, अपना पोर्टफोलियो वहाँ अपडेट करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट्स आके आपको अप्रोच करते हैं। लेट्स से मैं अगर लॉ एक्सपर्ट हूँ तो मुझे आके लीगल मैटर्स के हवाले से वो आके जो भी उनका काम हुआ वो मुझे अप्रोच करेंगे कि ये काम है और हम इतना पे करने को तैयार हैं, या आप कितना लेंगे। उस हिसाब से फिर जो भी आपकी फाइनल डील हुई उस हिसाब से फिर हो जाता है। बाकी आगे तरीकेकार सेम ही है कि आप जो आपकी फील्ड है आप उस हिसाब से वो टास्क करेंगे और वो आपको पे करेंगे उस चीज़ का। अच्छा फ़तेह, आपने तो मुझे बता दिया कि क्या हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कि कहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह क्लाइंट आपके पास आपसे अप्रोच करेगा, किस तरह आपकी सेटलमेंट होगी। अच्छा, पर इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे अगर अगला क्लाइंट है हमारा, वो हमें पे कर रहा है, तो वो किस किस लेवल पे, मतलब किस तरह वो हमें पे करेगा कि जैसे हमें वो हमारे वॉलेट में पैसे आ जाएं वो। देखिए जैसे बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ पे पेपाल वर्क करता है, हम्म। वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र बहुत ईजी होता है। अब पाकिस्तान में जबकि ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करनी पड़ती हैं। जैसे लेट से मुझे अगर क्लाइंट ने पे किया है मुझे अपवर्क के ऊपर, अब वो पैसे मेरे अपवर्क का ही एक वॉलेट होगा, अपवर्क का ही एक जो इन ऐप सिस्टम है उसके अंदर ही वो पैसे पड़े होंगे। अब जब एक सर्टेन अमाउंट पहुँच जाती है, लेट से $50 पहुँच जाती है, उससे पहले मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। जब मेरी अर्निंग्स $50 हो गई, अब मैं उसको किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू
ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने वहाँ से अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए किसी भी बैंक अकाउंट में, फिर नया पे है, ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश है, कहीं पे भी, या पायनियर का अकाउंट आपने लिंक कर दिया, वहाँ से फिर आप ट्रांसफ़र करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे मतलब ये ट्रांसफ़र कर सकते ऑप्शंस हैं। वहाँ अवेलेबल हैं वहाँ पर कि जैसे कि अकाउंट्स आप जैसे बोल रहे हैं कि नया पे हो गया, सादा पे हो गया, ये सारी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है इनकी ये वहाँ नहीं पे? है, ये आपको एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वहाँ पे जाना तो वो पड़ेगा, थर्ड पार्टी ऐप कौन सी है? जो अपवर वालों की अपनी ही है। अच्छा। आप वहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। अच्छा फ़तेह, आपने तो बता दिया कि अकाउंट्स किस तरह आपके वॉलेट बनेंगे ये वो। अर्निंग कितनी हो सकती है? अगर एक नया बंदा जा रहा है तो वो क्या सोच के जाए कि यार मुझे कितनी अर्निंग होगी वहाँ पर? देखें, ये जो काम है ना, पेशेंस का काम है। आप ये नहीं कह सकते मैं आपको अभी व्यूज़ के चक्कर में झूठ बोल दूँ कि आप आते ही 10 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है। अगर आप अनस्किल्ड हैं, तो आपकी पेमेंट थोड़ी स्लो स्टार्ट होगी, कि आप वक़्तन फ़वक़्तन कोई स्किल सीखेंगे या जॉब हासिल करने के जो तरीक़ेकार है वो सीखेंगे, तो पेशेंस के साथ वो आपको जॉब मिलेगी। लाज़मी नहीं है कि आपकी जो अर्निंग्स है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाएँ। अगर आप अनस्किल्ड हैं, तो जो आपकी पे स्लैब है वो काफ़ी लो रहती है बनिस्बत जो स्किल्ड हैं उनके। लेकिन ये जो पे रेशियो है, ये हमारी जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हम 9 टू 5 करते हैं, उनसे काफ़ी ऊपर है। अगर कोई अनस्किल्ड बंदा है और ये काम सीख जाता है, उसको स्किल अभी कोई नहीं आती, कॉपी राइटिंग कर लेता है लेट्स से, कि कहीं से कोई मटेरियल उठाया, एआई सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको पैराफ्रेज किया और आगे सेल आउट किया। वो उससे भी रफली, अगर मैं मिनिमम भी लगा के बताऊँ, तो आपको 70,000 से 1 लाख तक वो आराम से कमा मतलब सकता है मंथली। 70,000 आप जो बोल रहे हैं एक मंथ की अर्निंग हो सकती जी है उसको? बिल्कुल, ये इजीली कर सकता है। अच्छा। अगर वो स्किल सीख गया, कोई प्रोफेशनल स्किल सीख गया और अच्छे तरीके से चलाने लग गया, तो फिर स्काई इज द लिमिट। अच्छा फ़तेह, आपने तो चलिए ये चीज़ें बता दी। अब मुझे इसमें एक चीज़ बताएँ कि लास्ट ईयर अमेज़न ने एक सीन क्रिएट किया था, पाकिस्तान नेशनल जितने भी लोग थे जो जो सेलर एज़ अ सेलर काम कर रहे थे, कि उनके स्कैंडल्स थे, लोगों को क्या बोलते हैं कि 2 नंबर तरीके से वो अर्निंग करना कर रहे थे वो। तो अमेज़न ने पाकिस्तान की कुछ कंट्रीज़ को ब्लॉक कर दिया था। ये सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो इसमें वो काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह फाइवर में वैसा कुछ है कि वो अपनी नेशनलिटी वो पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी शो करेंगे या किसी और कंट्री का वो नेशनलिटी शो करेंगे वहाँ पर? नहीं, ऑब्वियसली शो तो पाकिस्तानी ही करेंगे, लेकिन हम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया हैं, ये हम बेसिकली बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट्स हैं। हुँ। क्योंकि जो हमें पे करके वो काम करवा रहे हैं, शायद वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस पे रेट के ऊपर शायद कोई काम ना करें। लेकिन अगर हम रेशो के तनासब से देखें, तो ये पे रेट्स हमारी जो लोकल या जो मिनिमम वेज रेट है उससे काफ़ी ऊपर हैं। तो ये टू वे फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको एक लो स्लैब पे काम करने के लिए बंदे मिल जाते हैं, और हमारे लिए फ़ायदा ये है कि वो हमारे लिए काफ़ी हाई अर्निंग्स होती अच्छा, है। तो चलें आपकी ये बात सही है, पर अगले हम क्लाइंट को हम रिलायबिलिटी किस तरह दिलाएँ कि हाँ, आप मेरे पास आए हैं तो आप मेरे पर रिलाय कर सकते हैं, मैं आपको काम करूँगा ये? देखें, अमेज़न का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे बेसिकली जो जो भी प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो आपका मीडिएटर काम कर रहा होता है। कि लेट्स से अगर मैं क्लाइंट हूँ और आप मुझे काम करके दे रहे हैं, अब मैंने वहाँ पे जाके जब जॉब पोस्टिंग की, आपने मुझे अप्रोच किया, मैंने आपको काम अवॉर्ड कर दिया। अब जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं होता अपने काम से, तो मैं पाबंद नहीं हूँ आपको पे करने का। आप अपना काम करेंगे, मैं मुझे सैटिस्फैक्शन होगी कि ठीक है, ये काम प्रॉपर किया है, उसके बाद मैं यहाँ से अपनी पेमेंट रिलीज़ करूँगा और आपको मिल जाएगी। इन केस आप सोच रहे हैं कि यार मैंने काम सही कर लिया है और मुझे क्लाइंट पे नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के लिए सिक्योरिटी है, कोई काम करवा रहा है उसके भी पैसे नहीं डूबेंगे, जो काम कर रहा है उसके भी पैसे नहीं डूबेंगे। अब बाकी इसमें कुछ चीज़ें जो एहतियात बरतना पड़ता है जिन चीज़ों में, वो ये है कि आप कोशिश करें इन प्लेटफॉर्म से ना साइड पे जाके काम ना करें। बाज़ औक़ात होता ये है, जब बंदा ये स्किल सीख जाता है, तो उसको अपर पे कोई काम मिला, उसको क्लाइंट ने अप्रोच किया कि यहाँ अपर वाले 10% फ़ी काटते हैं, मैं आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे करवा दूँगा या किसी और ऐप पे कर दूँगा, आपका भी 10% कमीशन बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। तो अक्सर औक़ात बंदे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर में जाके उनके अकाउंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। अब अगर आप उसी सेम प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते रहेंगे, तो आपकी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग होती है। जितनी आपकी ज़्यादा जॉब्स होती हैं, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगला काम मिलना मोर लाइकली होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल मार्केट के अंदर प्रैक्टिस है कि अगर आप फ्रेश हैं या इंटर्न हैं, तो आपको काफ़ी मुश्किल तरीके से जॉब मिलती है। लेकिन आप ऑलरेडी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो हर बंदा आप पे रिलाय करता है। तो यही जो तरीक़ेकार है वहाँ पे भी फॉलो होता है। आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई फ्रीलांसिंग के बारे में, इनिशियल आपने कुछ हमें चीज़ें बताई, जो हमारे फॉलोवर्स के इंशाल्लाह काम आएँगी आगे।
तो आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में, कि फॉलोअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर आज हमारी पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो बेसिक हैं और जो ओवरव्यू है वो हमने डिस्कस किया है कि क्या प्लेटफॉर्म्स हैं या आप कैसे कर सकते हैं। विद टाइम हम इस टॉपिक को डीपली कवर करेंगे जिसके अंदर हम आपको किस तरीके से जॉब्स उठानी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से गिग्स बनानी है, या जो बेसिक कॉपी राइटिंग है होपफुली वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन सिखाते रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जुड़े रहें।